थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले दे देते हैं। पहला हम टॉपिक आज का डायटोमिक मॉलिक्यूल तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो फिर हम सिंपल पहले जो सिलेक्शन रूल्स हैं, अगेन मतलब सिलेक्शन रूल की अगर बात करेंगे हम डायटोमिक वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कि देयर शुड बी ओके देयर शुड बी इसको हाँ, तो देयर शुड बी change in dipole moment change in dipole moment okay during vibrational type transition vibrational transition ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज और वो जो चेंज होना चाहिए V+-1 है। ये वीडियो उनके लिए हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेंगी और उसके बाद क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके अलावा ठीक है कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद में अगर आप (2-1) में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला है 1/2 पाई k/μ which should be yes so mu is m1 m2 m1 plus m2। तो एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, अगेन HCl NO CO दीज मॉलिक्यूल गिव्स वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अगर हमें (10⁻⁻1) में कैलकुलेट करना है, दो ही यूनिट्स में कैलकुलेट होता है, म्यू 1/2 पाई c k/μ, और इस हिसाब से हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। फिर पहली जो चीज है जो इसके बाद में कौन सी अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन। ये समझ लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि क्या है ये, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन रहती हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किससे गवर्न होगी, हुक्स लॉ। किससे? हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ क्या कहता है, अगर हम प्लॉट करेंगे v एज ए फंक्शन ऑफ इसको x मान लेते हैं पूरे को, एज ए फंक्शन ऑफ x, लेट्स से x इज चेंजिंग, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। देखिए कर्व अगर थोड़ा खराब बने तो प्लीज इसको समझ लेना। तो फिर हमारे पास में वाइब्रेशनल लेवल्स होंगे, ठीक है। और अगर हम पूरी एनर्जी निकालेंगे इसकी तो E विल बी, ठीक है। हम कौन सी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन। हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारी जो एनर्जी निकल के आती है उसकी होती है फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंस, विच विल h ओमेगा, मैं ओमेगा मान रहा हूं 10, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इस दोनों के डिफरेंस के लिए, नहीं तो वो सेम जैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। और म्यू कैन टेक 0 1 2 3, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमारा, ठीक है, लेट्स से कि म्यू हमारा 0 है, तो एक फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलती है 1/2 h म्यू, इससे बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, ठीक है, जीरो पॉइंट एनर्जी, ठीक है। इंपॉर्टेंस यही है जीरो पॉइंट एनर्जी की, ठीक है। जीरो पॉइंट एनर्जी की वजह से, और अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात की जाएगी तो लेट्स से कि अगर हम स्पेसिंग की बात करेंगे तो इट विल बी ऑलवेज, अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, तो ये स्पेसिंग हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मतलब चाहे आप 0 से 1 जाएं, 1 से 2 जाएं, 2 से 3 जाएं, 3 से 4 जाएं, ये स्पेसिंग हमेशा 1/2 h
ओमेगा ही होगी जो आप कैलकुलेट करोगे। तो 0 पॉइंट एनर्जी भी 1/2 h ओमेगा रहेगी और जो स्पेसिंग रहेगी वो भी ये रहेगी। ठीक है, तो 0 पॉइंट एनर्जी इज इक्वल टू स्पेसिंग। अगर कंडीशन क्या है हमारी, हमारी जो वो है स्पेसिंग हमारी, ठीक है, हमारी जो स्पेसिंग है वो सॉरी स्पेसिंग नहीं, हमारा जो ये है सिंपल हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन है या हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, तो इससे हमें क्या एक चीज पता चल रही है, क्या इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चल रही है इससे, कि अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं तो बॉन्ड जो है सिर्फ स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ पे भी स्ट्रेच हो रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है ना, तो स्ट्रेच हो रहा है। अगर हम जितनी बार भी देखेंगे, लेट्स से ये x है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। ठीक है, तो x4 विल बी ग्रेटर देन x2 इफ दिस इज एन x अपना, है ना, x3 फिर x2 फिर x1, इस तरीके से हमारी, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग हो रही है, क्या हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन इसमें हिडन है, वो है बॉन्ड ब्रेकिंग। यहां पर कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रही है। लेट्स से कि अगर हम मुझे बॉन्ड ब्रेकिंग लाना है इसमें, तो फिर मुझे अनहार्मोनिक ऑसिलेटर सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सा कौन सा ऑसिलेटर सॉल्व करना पड़ेगा, अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो ठीक है, इसके लिए कौन से एक्सप्रेशंस रहेंगे, वी आर जो है 1/2 kx² 1/6, इसको बोल सकते हैं 3 फैक्टोरियल गामा x³, ये 2 फैक्टोरियल था। ठीक है, फिर इस तरीके से 1/4 फैक्टोरियल डेल्टा x की पावर 4, इस तरीके से सो ऑन। तो टेलर एक्सपेंशन के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम इन जनरल यहीं तक सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहीं तक सॉल्व करते हैं तो मेरा जो वैल्यू आती है, जो एनर्जी आती है, अगेन वो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट रहती है, बट वैल्यू जो आती है म्यू प्लस 1/2 एच ओमेगा। ठीक है, ओमेगा ई, लेट्स से ये मतलब हम मैं ई नहीं मान रहा हूं इसको, जस्ट ई मान लेता हूं, प्लस /2 ओमेगा ई एक्स ई, ई नहीं मानते हैं इसको, मैं बस इसको मान लेता हूं ओमेगा एक्स। कुछ कुछ बुक्स में ओमेगा ई एक्स ही लिखते हैं, बस मैं यहां पर सिंपलिसिटी के लिए ले लेता हूं। ठीक है, तो म्यू प्लस 1/2 की डिपेंडेंस है। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसमें क्या है, इसको बोलते हैं, और प्रोडक्ट को बोलते हैं अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, अनहार्मोनिसिटी, ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जस्ट मेरे हिसाब से यस, तो ये इसी की वजह से यहां तक मतलब अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट तक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ मतलब ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी इस वीडियो में, जो मुझे लगता है कि ये इतना तो पता ही होना चाहिए, अगर आप हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं ना, तो इतना पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चीज हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैंने पिछली वाले वीडियो में अगर आप बात की थी, तो मैंने बात की थी एनर्जी जो है हमारी कैसे आई थी, म्यू प्लस 1/2, ठीक है, ओमेगा, म्यू प्लस 1/2 ओमेगा एक्स ही, और ये हमारा ए एच था। ए एच मतलब अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट। समझ गए कि यही इसी की वजह से मतलब हमारे जो कर्व है, एक्चुअली में बॉन्ड ऐसे नहीं डिसोसिएट करता है। जो हमारा वी है, वी हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन की वजह से ऐसा कुछ दिखाई देता है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। ये स्टार्ट करेगा समवेयर अराउंड मॉलिक्यूल जो है, मतलब
इस तरीके से। मैं इसको एक थोड़ा सा स्लैश स्लैश ले लेता हूं, ठीक है। और एक टाइम के बाद ये टूट जाएगा अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये कहीं समवेयर जाकर यहां कहीं ये टूट जाएगा। इस तरह के पोटेंशियल के लिए जो बेस्ट पोटेंशियल होता है वो है मोर्स पोटेंशियल। मोर्स पोटेंशियल इज द वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड पोटेंशियल जो है वो क्या है, म्यू आर डी 1 - e⁻⁴ आर माइनस आर ई क्यू, सेम जो हमारा है, इसको ए तो एक्स भी मान सकते हो, ब्रैकेट में स्क्वायर। तो ये मोस्ट पोटेंशियल से आता है। अब यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एक है फंडामेंटल वाइब्रेशंस। फंडामेंटल वाइब्रेशंस हमेशा क्या होंगी, म्यू से 0 से μ1। तो एनर्जी एट μ0, एनर्जी एट μ1, इट इज ऑलवेज इन फंडामेंटल वाइब्रेशन, ठीक है। लेकिन कोई कैलकुलेट बोलेगा कि फर्स्ट ओवरटोन कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, फर्स्ट ओवरटोन। तो ओवरटोन क्या होता है, फर्स्ट ओवरटोन होता है जब ये चीज हो 0 से, स्टार्ट तो 0 से हो लेकिन एंड अप रहे 2 पे, ठीक है। और सेकंड ओवरटोन इसी तरीके से ई μ0 से 3 से। लेकिन हम समझ पा रहे हैं इनको, मतलब ओवरटोन क्यों बोला जा रहा है, एक रीजन है। तो सबसे जो इंटेंस पीक रहेगी, क्योंकि ये सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रही है। ये कौन से रूल को फॉलो कर रही है, सिलेक्शन रूल को, डेल्टा म्यू इज इक्वल टू +-1, ठीक है। मतलब +1 फॉलो कर रही है। +1 का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, -1 का मतलब होता है इमिशन। अगर इमिशन मतलब इसकी बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, ठीक है। तो स्पेलिंग को प्लीज थोड़ा सा वो करिएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा फंडामेंटल स्ट्रेचिंग है सबसे ज्यादा रहेगी, और जो वीकेस्ट पीक रहेंगी ये वीक पीक हैं, ये वीक आती हैं, ठीक है। अगर ये वीक आती हैं तो ये कैलकुलेट कराई जा सकती हैं। एक और क्वेश्चन आ सकता है हॉट बैंड्स पे, कि हॉट बैंड्स क्या होते हैं। सेम ही चीज है बट 1 से लेकर 2। सेम चीज का मतलब यहां पे ये है कि हमारा अगर ई μ1 जो है और ई μ2 को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट हॉट बैंड होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो कि मतलब, ठीक है, अगर हमारे पास में मतलब कुछ इस तरीके से है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए, मतलब मैं यहाँ पर बहुत सारे इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। मतलब आपको क्या मिलेगा, वैल्यूज मिल जाएंगी। लेट्स से कि मेरे पास जो अभी फिलहाल मतलब इससे रिलेटेड अगर कोई वैल्यू है, तो मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं।